Welcome to Learning How to Learn by Barbara Oakley ma'am and Terence Sonaski sir. This course is presented by me Aryan Maurya. So let's start. So friends, आज मैं आपको इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ आपका ब्रेन जो है यहाँ पे. So ये ब्रेन के बारे में आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ. ये जो ब्रेन है ये 3 पाउंड्स जो है इसका वेट होता है और ये जो है ये 10 टाइम्स मोर एनर्जी कंज्यूम करता है आपके होल बॉडी को लेके. तो ये अकेला ही 10 टाइम्स मोर एनर्जी कंज्यूम करता है आपके बॉडी को छोड़ के. सो ये बहुत ही एक्सपेंसिव ऑर्गन है आपके लिए. सो इसका केयर आपको बहुत अच्छे से करना पड़ता है. और इन द होल यूनिवर्स ये जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स डिवाइस है. सो हमारे जो थॉट्स हैं, आपके जो थॉट्स हैं, होप्स हैं, फियर्स है, वो सारे ये ब्रेन के न्यूरॉन्स के अंदर है. तो हमारा जो एबिलिटी है, सपोज कि हमारी जो सारी एबिलिटीज़ होती है, फॉर एग्जांपल हम लोग लेते हैं कि हम लोग जो चेस एंड मैथ करते हैं, हम लोग ट्राई करते हैं कि हम लोग चेस के जो भी शतरंज के दाव है उसको मैथ्स में यूज़ करें, मैथ के अंदर यूज़ करें. सो ये जो करने में आपको बहुत ज़्यादा ईयर्स ऑफ प्रैक्टिस लग जाता है. बट फॉर अ डिजिटल कंप्यूटर ये बहुत ही ईजी होता है और ये जो चीज़ है ये डिजिटल कंप्यूटर हमसे ज़्यादा अच्छे से कर सकता है. सो अभी एक बहुत ही चौंका देने वाली बात है, एक सरप्राइजिंग बात है कि हम लोग जो भी चीज़ें करते हैं नॉर्मली, जैसे कि सीइंग, हियरिंग, रीचिंग एंड रनिंग, सो ये सारी बहुत ही मच मोर कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं जो हम लोग सोचते हैं, बट हमारे सोच के भी परे ये सारी चीज़ें. और अगर हम लोग देखें तो ये जो सारी कैपेबिलिटीज़ हैं हमें, वो डिजिटल कंप्यूटर्स कभी नहीं कर सकता है. ये उसके जो बियॉन्ड द कैपेबिलिटीज ऑफ डिजिटल कंप्यूटर्स है. सो अगर हम लोग अभी अपने ब्रेन की बात करें और हम अपनी बात करें तो हम लोग रिसर्च से पता चला है कि हम लोग जो हैं वो अपने ब्रेन के बारे में कॉन्शियसली अवेयर नहीं है. हम लोग हमारे ब्रेन के बारे में हमें इतनी अच्छे से जानकारी नहीं होती है ब्रेन के बारे में भी, और ब्रेन कैसे काम करता है. सो अभी ब्रेन को यहाँ रखते हैं. सो हमारे ब्रेन के बारे में जो सारी चीज़ें हैं, जैसे कि अभी हमारा ब्रेन जो है वो इवॉल्व होता है और ये हम लोग हमें हेल्प करता है नेविगेट करने में कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट को. सो आपकी जितने भी हैवी लिफ्टिंग है, मोस्ट ऑफ द हैवी लिफ्टिंग जो होती है आपकी, वो जो है हमारे लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस के एकदम नीचे होता है, बिलो होता है एकदम. सो साइकोलॉजिस्ट जो हमारे अनकॉन्शियस माइंड के बारे में स्टडी करते हैं, उन्होंने ये देखा है कि जो भी थॉट प्रोसेसिंग, इमोशंस, मेमोरी और मोटिवेशन होता है, ये हमें इन्फ्लुएंस करता है. सो हम लोग ओनली स्मॉल फ्रैक्शन जो होता है हमारी जो एक्टिविटीज़ है ब्रेन की, उसके बारे में हम लोग अवेयर होते हैं. सो हम लोगों को इस बारे में पूरी तरीके से जानकारी तो लेने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि ये जो है ये सारी चीज़ें काम तो हमारे लिए होंगी नहीं. बट ब्रेन के बारे में जो चीज़ें हैं हम लोग उसको बहुत सारी टेक्निक से जान सकते हैं. जैसे वो टेक्निक्स होती हैं इमेजिंग की, उससे हम लोग हमारे ब्रेन के बारे में जान सकते हैं. सो फॉरवर्ड अगर हम लोग बात करें और तो हमारा जो ब्रेन है उसके अंदर बहुत मिलियन एंड बिलियन ऑफ सिनेप्सेस होते रहते हैं हमारे ब्रेन में, और ये वहाँ होता है जहाँ हमारे मेमोरी स्टोर्ड होते हैं. सो अगर होल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें हम लोग, तो एक बार जब हमारा ब्रेन मैच्योर होता है, सो वो अपना जो स्ट्रेंथ है सिनेप्सिस का वो एडजस्ट कर सकता है बाय लर्निंग. अगर आप कोई न्यू चीज़ लर्न करते हैं तो आप अपने सिनेप्सिस की स्ट्रेंथ को जो है एडजस्ट कर सकते हैं बाय लर्निंग. सो जो हमारा ब्रेन है उसके अंदर जो सिनेप्सिस है, न्यूरॉन्स की कनेक्टिविटी है, वो बहुत डायनामिक होती है और वो स्टिल वैसे ही रहती है जैसे इवन आफ्टर मैच्योरिंग. सो ये जो सारी चीज़ें हमारे ब्रेन में जितने भी कनेक्टिविटीज़ हैं जो ये डायनामिक रहती हैं, ये जब ब्रेन मैच्योर होता है उसके बाद भी होती हैं और उसके पहले भी होती हैं. सो अब जो न्यू ऑप्टिकल टेक्निक्स आई है इमेजिंग के लिए, उससे हम लोग ये सारे सिंगल कनेक्शंस को जान सकते हैं हमारे न्यूरॉन्स के बीच में, जिसको हम लोग कहते हैं सिनेप्सिस. सो ये होता है सिनेप्सिस, जो आपने पढ़ा भी होगा और आपको पता भी होगा सिनेप्सिस के बारे में, जो हमारे न्यूरॉन्स के बीच होता है. सो जो सिनेप्सिस होते हैं वो
माइक्रोन इन डायमीटर से बहुत कम होते हैं, लेस देन द माइक्रोन इन डायमीटर होते हैं। अब अगर हम इसे अपने ह्यूमन हेयर के माइक्रोन से कंपेयर करें तो हमारे ह्यूमन हेयर का ही माइक्रोन जो होता है वो 20 माइक्रोन इन डायमीटर होता है। सो ये हम लोग को इलस्ट्रेट करता है, ये बताता है बहुत ही अजीब तरीके से कि जब हम लोग सोने जाते हैं और जब हम सो के उठते हैं या नैप लेके उठते हैं, तब हमारा जो ब्रेन है वो सेम नहीं रहता है, वो बिल्कुल भी सेम नहीं रहता है आफ्टर अ नाइट स्लीप और नैप के बाद। तो इट्स जस्ट दैट, ये बस एक ऐसी बात है कि आप जब बेड पे जाते हैं तब आप एक ब्रेन के साथ जा रहे हैं, तब आप एक ही ब्रेन के साथ जाते हैं, बट जब आप सुबह उठते हैं तो आप एक उसके अपने ब्रेन के एक अपग्रेड के साथ उठते हैं। सो ये जो चीज़ है ये माइक्रोसॉफ्ट से ज़्यादा अच्छी है और ये डील जो है माइक्रोसॉफ्ट से ज़्यादा अच्छी है। अब ये चीज़ें ना सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट से, बाकी सारी अदर चीज़ें से भी अच्छी हैं, क्योंकि जो हमारा ब्रेन है वो रात में सोता है हम सोते हैं एक ब्रेन के साथ, बट जब हम उठते हैं तो एक अपग्रेड मिलता है हमें, हमारा ब्रेन का एक अपग्रेड मिलता है। सो ये जो चीज़ होती है ये बहुत ज़्यादा अमेजिंग और अजीब होती हैं। सो अगर आपको अपने ब्रेन के बारे में और भी बहुत सारी चीज़ें जाननी है तो आप ये वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं www.brainfacts.org। इसमें आपको अपने ब्रेन के बारे में बहुत सारी फैक्ट्स और अलग अलग चीज़ें जानने को मिलेगा। सो आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए ताकि उनको भी इसके बेनिफिट्स मिल सकें और ये सारी चीज़ें जानने का मौका मिले। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करिए ताकि हमारी जो लेटेस्ट वीडियोस है वो आपके पास तुरंत पहुँचे। सो थैंक यू फॉर लर्निंग हाउ टू लर्न। और अगर आपने मेरी पहली वीडियोस नहीं देखी हैं तो वो यहाँ से देख सकते हैं, इंट्रोडक्शन पार्ट और वीक 1 का प्लेलिस्ट आप यहाँ से देख सकते हैं। सो बाय बाय।